मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। दोस्तों, मुगलों के बारे में ये अक्सर कहा जाता है कि ये अय्याश थे, भारी अय्याश। मुगल सम्राट अकबर जो उनमें सबसे ज्यादा उदार थे, उन पे भी ये आरोप है क्योंकि उनकी अनेक रानियां थी। 7 राजपूत रानियां, 1 ईसाई रानी और कई मुस्लिम रानी। जहांगीर की 9 रानियां थी, इनमें 4 राजपूत थे। शाहजहां की 8 रानियां थी। लेकिन इस मामले में हमारे हिंदू राजा महाराजा भी किसी से कम नहीं थे। भरतपुर के महाराजा सूरजमल की 6 रानियां थी। छत्रपति शिवाजी की 8 रानियां थी। महाराणा प्रताप की 11 रानियां थी और जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय की 27 रानियां थी। वो इस मामले में सबसे आगे थे। मध्यकाल का ये समय ही ऐसा था। इसमें राजा महाराजाओं ने बहन बेटियों की कहां परवाह की। हम अपनी अपनी जाति और धर्म के राजा महाराजाओं शासकों के शान में कितने ही कसीदे गढ़े, उनकी बहादुरी के कितने ही हवाई पुल बांधे, लेकिन सच्चाई यही है, उन्होंने राजगद्दी के आगे बहन बेटियों की परवाह नहीं की। राजगद्दी पाने और राजगद्दी बचाने के लिए उन्होंने बहन बेटियों को दांव पे लगा दिया। जब अकबर का प्रभाव पड़ा, अकबर की ताकत बढ़ी, तो राजपूतों में उन्हें अपनी बेटियां ब्याहने की होड़ लग गई। मुगलों में सबसे क्रूर शासक औरंगजेब को भी 2 राजपूत रानियां ब्याही गई। जोधपुर के राजा अत सिंह और जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय कई बार युद्ध के मैदान में आमने सामने हुए, लेकिन बाद में उन्होंने भी अपनी बेटी जय सिंह को ब्याह दिया। महाराणा प्रताप जो हमेशा मुगलों के खिलाफ रहे, उनके बेटे अमर सिंह ने अपनी पौत्री मुगलों के समर्थक जय सिंह को ब्याह दी। जय सिंह के आमेर वाले किले में इन रानियों के लिए खास व्यवस्थाएं थी। एक बड़े से परकोटे के भीतर सबको रखा जाता था। इतनी कड़ी व्यवस्था थी कि बाहर के व्यक्ति की परछाई तक नहीं जा सकती थी। सबके अलग अलग कक्ष थे। बीच में एक चबूतरे पे ऐसी व्यवस्था भी थी कि सब मिलकर आपस में गप्पे हाँ सके। परकोटे के ऊपर जगह जगह किन्नरों को बैठाकर उनकी निगरानी की जाती थी। महाराजा जय सिंह लड़ाइयों में व्यस्त रहे। उन्होंने दर्जनों लड़ाइयां लड़ी। इसके अलावा वो मुगल शासन को संभालते भी रहे। कभी वाराणसी, कभी उज्जैन, कभी दिल्ली, तो कभी आगरा। अक्सर घूमते फिरते रहे। उन्हें जब कभी समय मिलता, आमेर के किले में आते तो भूल भुलैया में रानियों के साथ लुका छिपी का खेल खेलते। जो रानी सबसे पहले उनकी निगाह में आती, उसी के साथ रात बिताते। उदयपुर की सिसोदिया रानी का उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव था। उन्होंने शादी के दौरान ये तय कर लिया था कि उनका बेटा ही राजगद्दी पे बैठेगा, चाहे वह छोटा हो अथवा सबसे बड़ा। महाराजा जय सिंह द्वितीय वृद्धावस्था में 1747 में इस दुनिया से चल बसे। उनके साथ 3 मुख्य रानियां और कई उपरानियां सती हुई, लेकिन उदयपुर की सिसोदिया रानी अपने बेटे को राजगद्दी दिलाने के लिए अड़ी रही। इस पर उनके मझले बेटे ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के बीच 2 बार भयंकर युद्ध हुआ। वह तभी चैन से बैठे जब ईश्वरी सिंह की मृत्यु होने पर माधव सिंह राजगद्दी पे बैठा। जय हिंद, जय भारत।